जब श्री राम प्रभु अपने भाइयों के साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, तो दो पाले बन जाते थे। अब सारे के सारे जो भाई हैं, तीनों भाई श्री राम की ओर होना चाहते थे, लेकिन फिर क्रीड़ा कैसे होगी? तो श्री राम क्या करते थे? लक्ष्मण जी बड़ी जिद करते थे, नहीं मैं भैया के साथ होऊंगा। तो श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी को अपने संग रख लेते थे और भरत जी सामने वाले, जो सामने वाली पाला रहता था उसमें रहते थे, मतलब विरोध टीम में। श्री राम प्रभु जब भरत जी उदास हो जाते, कहते भैया आपने मुझे अपनी ओर नहीं लिया, तो श्री राम कहते थे कि भरत तुम्हें मैं अपने नेत्रों के सामने देखना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने सामने वाले पक्ष में रखता हूं, अपने पक्ष में नहीं रखता। अच्छा प्रभु। और फिर क्या करते थे श्री राम जानबूझकर भरत जी को जिताने के लिए हार जाते थे, और हार कर लक्ष्मण जी तो इसी में प्रसन्न है कि भैया ने मुझे अपने साथ रखा, लेकिन जब वो हार जाते थे तब श्री राम प्रभु हारने के बाद भरत जी से हारने के बाद बड़ा दान करते थे महाराज, बड़ा उत्सव मनाते थे और उत्सव में दान करते थे। तो जब जो लोग प्रजाजन दान लेने आते थे ना, तो वो विचार करते थे कि हारने वाला इतना दान कर रहा है तो जीतने वाला कितना दान करेगा। और जब सब लोग भरत जी के पास पहुंचे तो भरत जी कोने में बैठकर रो रहे हैं, बार बार भैया मुझे जिताने के लिए अपने आप स्वयं को हरा लेते हैं, मैं इतना बुरा हूं, भैया मुझे जिताने के लिए अपने आप को हरा देते हैं। भरत जी रो रहे हैं। तो ये होना चाहिए भाइयों का भाव। लेने का नाम भाई नहीं है महाराज। जब अपने अधिकार का भी आप अपने भाई को दे देते हो तब होती है रामायण, और जब आप अपने भाई के अधिकार को छीन लेते हो तब होती है महाराज महाभारत। इसलिए अपने परिवार जनों को प्रेम करो महाराज, वैसे तो सबको ही करो, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। छोटे भाई को अपने बेटे के समान मानो, भाभी को अपनी मां के समान मानो। कितना प्रेम होता था महाराज, कितना सम्मान होता था। जब श्री राम ने माता सीता के आभूषण दिखाकर पूछा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देख ये तेरी भाभी का ये हार है ना, तेरी भाभी का है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं ना हम जानामी। क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि मुझे आभूषणों के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना मैं उनका केयूरे, उनके कुंडल, उनका टीका, उनका हार, मुझे कुछ भी नहीं पता भैया। हाँ बस मैं उनकी नुपुर पहचानता हूं। प्रतिदिन जब मैं भाभी माँ के चरण स्पर्श करता था ना, तो उनकी बस मैंने नुपुर पहचानता हूं। मैंने कभी उनके चेहरे की और उनके मुख की ओर देखा ही नहीं, तो मैं कैसे जानूंगा कि कैसे कुंडल पहनती थी, कैसा टीका लगाती थी। ये सम्मान होता है भाभी का। और इतना ही प्रेम करती थी माता सीता भी। तो कथा हम सुनते हैं, श्री राम की कथा। श्री राम ने क्यों आवश्यकता पड़ गई श्री राम को मर्यादित स्वरूप रखने की? क्योंकि बताना आवश्यक था कि एक मर्यादित बेटा कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए। और जब घर टूटता है ना महाराज, तो घर के माता पिता पहले टूटते हैं। वो जैसे उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कभी कह पाते हैं, कभी कह पाते नहीं हैं। ये विचार करो कि कभी आपके दो बेटों में से यदि वो अलग अलग हो गए तो किसका ध्यान रखोगे? मां बता सकती है कि किसे ज्यादा प्यार करती है, बड़े को कि छोटे को? नहीं बता सकती। वो हमारा अपना विचार रहता है कि नहीं पिताजी उनको न माताजी उनको,
नहीं महाराज। हाँ, जो ज्यादा सेवा करता है, जो ज्यादा ध्यान रखता है, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा चला भी जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपको प्रेम नहीं करता।